जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं द कॉन्सेप्ट ड्रिल वाली आपके एक नए सेशन में। बताइए कैसे हैं आप सभी। एक आज हम नए सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे और उस पे जितने भी पीवाई क्यू क्वेश्चन है उसको लगाएंगे। बहुत ऐसे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया हमें जो ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट है ना उसको समझा दो कि ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट होता क्या है। हम ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ नहीं पाते हैं, हमको बहुत दिक्कत होता है। ट्रेन जब आदमी को पार करती है तो किसका डिस्टेंस लेते हैं, ट्रेन अगर पुल को पार करती है तो उस केस में कौन सा डिस्टेंस लेते हैं, ये सारे में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो हमको उसके बारे में बता दो तो बहुत अच्छे से मैं बहुत बढ़िया से ट्रेन को आज इलाबोरेट करने वाला हूं। ठीक है भाई, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को हर जगह पर शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं और सारी चीजें समझते हैं। यानी हम आज पढ़ेंगे क्या, तो बोलोगे भाई ट्रेन पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है ट्रेन का। तो बोलोगे भैया जब रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, यानी किसी खंबे को पार करती है, इसका मतलब क्या समझेंगे। तो बोलोगे भैया किसी खंबे का या किसी आदमी को या किसी भी पोल को पार करती है, उस केस में अगर हमारे पास दिया गया है तो हम कैसे निकालेंगे समझिए, और क्या क्या पूछता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है भाई, अब देखो जो चीजें दिया है मैं पढ़ के बताता हूं हर एक चीज। देखो यहां पे इन्होंने क्या दिया था, बोलोगे एल मीटर। ठीक है, एल मीटर की लंबाई वाली, यानी यहां पर दिख नहीं रहा होगा, ये दिखेगा आप लोगों को। बोलोगे एल मीटर लंबाई वाली एस मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी ये द्वारा एक खंबे को स्थिर व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय, यानी खंबे हो या स्थिर व्यक्ति हो उसको पार करने में लिया गया समय, अगर सिर्फ टाइम निकालना होता है तो बोलोगे टाइम निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो टाइम निकालना होता है यानी समय निकालना है तो बोलोगे रेलगाड़ी की लंबाई लेते हैं और रेलगाड़ी की हमें चाल निकालना होता है बस। यानी इस केस में हम ये बोल सकते हैं भैया कि ट्रेन कभी भी अगर मान लीजिए आदमी को पार करे, पोल को पार करे, खंबे को पार करे, तो उस केस में जो लंबाई होगा या जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन की लंबाई लेते हैं। क्योंकि आदमी या पोल या खंबे का जो डिस्टेंस होता है वो नगण्य होता है, वो शून्य लेते हैं, उसको नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले ये चीजें दे रखा है। उसके बाद से देखो किसी खंबे या स्थिर व्यक्ति को पार करते समय रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर में होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास समझिए खंबा है, ठीक है, और ये हमारे पास रेलगाड़ी है। अब ये रेलगाड़ी इस खंबे को पार करेगी, तो जो खंबे को पार करेगी जितना दूरी तय करेगी, यानी जितना दूरी तय करेगी खुद की दूरी तय करेगी, तो उतना ही इसका लंबाई होगी जितना देर में इस खंबे को पार करेगी। यानी ये बोल सकते हो भैया कि जितना भाई साहब इस ट्रेन की लंबाई होगी उतना ही दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले यहां पर देखिए एग्जाम्पल भी दिया है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल पे समझ लेंगे। यहां पर देखिए कह रहा 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने वाली 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा, ठीक है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, हमसे ये बता दीजिए। एक प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति खड़ा है भाई, और कितना लंबा है ट्रेन, तो बोलोगे 180 मीटर लंबी है, तो कितना समय लगेगा उस व्यक्ति को पार करने में, ये बता दीजिए। तो बोलोगे अभी तो हम जानते हैं कि टाइम निकालना है, टाइम निकालते हैं तो क्या करते हैं, तो बोलोगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। डिस्टेंस में हम क्या लेंगे, तो सबसे पहले ये देखेंगे ट्रेन किसको पार कर रही है। अगर भाई साहब यहाँ पे खंबे और आदमी की बात बोला है तो सेम डिस्टेंस में उसी की लंबाई ले लेते हैं। तो बोलोगे ट्रेन की लंबाई 180 मीटर इन्होंने दे रखा है, तो 180 मीटर हो गया। स्पीड क्या होगा, तो बोलोगे भैया 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो ये 15 मीटर पर सेकंड हो गया। ये ऊपर वाला भी मीटर में है, नीचे वाला भी मीटर पर सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी बोला भी नहीं है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट काट दो। तो 15 से इसे काटोगे तो बोलोगे 12 बार में खत्म हो जाएगा, तो बोलोगे उसको पार करने में 12 सेकंड लेंगे, तो इसका आंसर 12 हो गया। यानी पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बिल्कुल। यहां तक कोई किसी को दिक्कत कोई परेशानी हो तो बोलिए, किसी को परेशानी नहीं होगा, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत अच्छे से यहां पे आप समझ गए होंगे। बस एक कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहता हूं, यहां पे समझाता हूं। अगर मान लीजिए कोई भी चीज अगर मान लीजिए हमारे पास मीटर पर सेकंड में दिया है, यानी बोलोगे ये मीटर पर सेकंड में है, इसको चेंज करना है किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे चेंज करते हैं ये बताते हैं। क्योंकि बहुत बच्चे सबसे ज्यादा अगर कोई फंसता है ना तो यहां पे फंसता है, लेकिन बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही हल्का होता है। बोलोगे भाई कैसे, अगर मैं बोलूं यहां पे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। अगर मान लीजिए कोई चीज हमारे पास दे रखा है, मान लीजिए ये 5 मीटर पर सेकंड है, क्या है, बोलोगे भैया 5 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो तो क्या करोगे, तो बोलोगे भैया सबसे पहले यहां पर देखो यूनिट क्या है, तो यहां पे बोलोगे यूनिट है मीटर पर सेकंड है। क्या बोलोगे, मीटर पर सेकंड, यानी बोलोगे छोटी यूनिट है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट होती है और मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है। हमें जाना है बड़ी यूनिट यानी किलोमीटर पर आवर में, तो ये 5 मीटर को ऐसे लिखो, और बड़े में जाना होता है तो ध्यान रखो हमेशा किससे गुणा करते हैं, तो बोलोगे 18/5। कैसे समझोगे बड़े, यानी बोलोगे जो ऊपर वाले का देख लो, याद करने का निंजा टेक्निक बताते हैं। ऊपर वाली संख्या कितना है, 18, तो ध्यान रखो भाई साहब जब ऊपर 18 होगा ना तो हम इतना जानते हैं कि मीटर को हम किस में जा रहे हैं, तो किलोमीटर पर घंटा में चेंज कर रहे हैं, तो बस 18/5 से गुणा कर दो, तो इसको 5 से 5 खत्म हो जाएगा, तो बोलो कि 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका एक तरीका होता है। तो डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर में हम जाना है तो डायरेक्ट किससे गुणा करेंगे, तो यहां पर लिख लो 18/5 से। ये हो गया 18/5 हमारे पास हो गया।
ये हो गया 18/5। एक तरीका समझ गया। अब इसका इनवर्स आ जाओ, यानी उल्टा आ जाओ। अब हमसे एग्जामिनर ये पूछ देगा, बोलोगे भी अगर कोई चीज हमारे पास क्या दिया गया है, तो कोई चीज दिया अगर मान लो हमारे पास किस में, तो बोलोगे किलोमीटर पर घंटे में, उसको मीटर में चेंज करना है। यानी अब रिवर्स की बात करता हूं, यानी कोई चीज किलोमीटर पर घंटे में दिया है, हमको जाना है क्या, तो मीटर पर सेकंड में, तो कुछ नहीं करना है। ये हमारे पास किलोमीटर पर घंटा क्या है, तो बोलोगे बड़ी यूनिट है, हमें छोटी यूनिट में जाना होता है। जिसमें जाना होता है उसको ध्यान रखना, जिसमें जाना होता है, नहीं मीटर पर सेकंड में जाना है तो हम डायरेक्ट बोलेंगे भैया यहाँ पे हम 5/18 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे गुणा करना है 5/18 से, बस बात खत्म। इतना ही सवाल है, खत्म। जब इतना आप समझ लिए ना, यही कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बट यहाँ पे अगर चीजें ये समझ लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं, अगर मान लीजिए कोई हमारे पास यहाँ पर दे रखेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोलोगे भी हमारे पास 54 किलोमीटर पर घंटा के कोई चाल है, इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो कैसे करोगे। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले यूनिट देखो, यूनिट देखो तो भैया किलोमीटर पर घंटा में मीटर पर सेकंड में जाना है, यानी बड़ी यूनिट है छोटी यूनिट में जाना है, तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 54 किलोमीटर है। और छोटी यूनिट में जाएंगे तो ऊपर वाला वैल्यू देखो, छोटी में क्या है 5, तो बोलोगे 5/18 से गुणा कर देंगे बस। तो 18 का 3 गुना 54 होता है, और 3 में 5 से गुणा करोगे तो 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बस यही सवाल था। तो एग्जांपल के थ्रू भी मैंने चीजों को समझा दिया आप लोगों को। उम्मीद करता हूं सारा चीजें यहां पे आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है भाई, ये कैसे मैंने किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया और मीटर को किलोमीटर पर सेकंड में, पर आवर में चेंज किया। ये बस इतना बेसिक था। उसके बाद से आइए क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो पहला क्वेश्चन है, मैं देखो क्या क्या हूं, मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उस पे एक क्वेश्चन करूंगा, पहला एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा फिर क्वेश्चन करूंगा। ऐसे चीजें बहुत अच्छे से आपको रिकॉल भी हो जाएगी और याद भी रहेगी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी। कितना मीटर लंबी है, तो बोलोगे भैया बहुत ही छोटी रेलगाड़ी है हमारे पास, क्योंकि 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, अच्छी बात है, छोटी रेलगाड़ी है हमारे पास। अब देखो उसके बाद से इन्होंने ये बोला है कि बिजली के एक खंभे को पार कर रहा है। बस यही समझ में आ गया क्या बोला है, तो बोलोगे भैया बिजली के एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। बिजली के खंभे हो, आदमी हो या पोल हो जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो बोलोगे भैया हमारे पास बस इसमें पूछा क्या, ये देख लीजिए। तो पूछा है भाई सब हमें समय निकालना है, नहीं टाइम निकालना है। तो हम टाइम में क्या लिखते हैं, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपन में स्पीड। अब भाई साहब बोलोगे डिस्टेंस क्या लेंगे, तो अभी तो आपने को बताया, मैंने कॉन्सेप्ट कितना अच्छा समझाया कि पोल, आदमी, खंभा कुछ भी पार करे उसके इसमें डिस्टेंस इसका खुद का लंबाई हो जाएगा। तो बोलोगे भैया 35 मीटर है तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 35 मीटर हो जाएगा। स्पीड क्या है, तो स्पीड इन्होंने दे रखा है 90 किलोमीटर पर घंटा में। ध्यान रखना, यही समझा रहा था, 90 किलोमीटर पर घंटा में। ये ऊपर वाला पहले देखो भाई साहब यूनिट कौन कौन सा है। ऊपर की बात करोगे तो बोलोगे मीटर में है, नीचे देखो तो किलोमीटर पर घंटा में, और हमको चाहिए सेकंड में चाहिए। तो देखो बहुत बच्चे जानते हो क्या गलती करते हैं, बोलेंगे भैया अभी तो आपने समझाया कि कोई भी अगर किलोमीटर पर घंटा है, मीटर पर सेकंड में जाना होता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट में जाने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो ये ओवरऑल में गुणा कर देते हैं 5/18, लेकिन ओवरऑल में नहीं करना होता है। सबसे पहले समझिए, ऊपर वाला ऑलरेडी मीटर में है तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नीचे वाला चेंज करो, क्योंकि नीचे वाला जो है ना भाई ये 90, ये किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको चेंज करो। किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 5/18 से इसमें गुणा करेंगे, ना कि पूरा में गुणा करेंगे। अब इस 18 को उठा के मैं ऊपर लेके चला जाता हूं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो बोलोगे भी 18 हमारे पास ऊपर चला जाएगा। अब इसको कट करो भाई, तो हम ये जानते हैं क्या कि 18 से काटोगे तो 18 पचे कितना हो जाएगा 90, 5 से काटोगे तो 7 बार में हो जाएगा। तो यहां पर आ गया 7/5। इसको सेकंड में चेंज करो तो बोलोगे 5 एकम 5, और यहां पर बोलोगे भैया 5 एकम 5 2 आ गया, फिर यहां पे 5 चुका 20, यानी बोलोगे 1.4 सेकंड में पार कर लेगा। 1.4 सेकंड का है तो ऑप्शन नंबर बी, खत्म। बताइए कितना बढ़िया, कितना अच्छा सा सवाल था, सिंपल तरीका था, बस इसको चेंज करना था। यहां पर चेंज कर लिया, बहुत अच्छे से बना लिए। और देखिए आप ही के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, यूपी कांस्टेबल आपके जो 2024 में एग्जाम हुआ था उसमें आया है सवाल। बताइए चीजें समझ में आ रही थी, वीडियो को लाइक करते रहिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और यहां पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया, दूसरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कह रहा है हमारे पास, देखिए यहां पे दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पे इन्होंने दिया है, कितना अच्छा से दिया है कि जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है, सबसे पहले रेलगाड़ी किसको पार करी थी, तो खंबे, आदमी को, वो वाला कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब यही रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है और हमारे पास क्या करती है, तो बोलोगे भैया हमारे पास पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो देखो ये हमारे पास रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई इन्होंने L1 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद से मान लीजिए पुल है, टोटल पुल है, इस पुल को पार करती है जिसकी लंबाई हमारे पास L2 दे रखा है, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया, देखो डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो पढ़िए, एक एक चीज पढ़िए, बहुत अच्छा से आप समझ जाएंगे। बोलोगे भैया L मीटर, जैसे L1 मीटर वाली लंबाई वाली एक रेलगाड़ी जो S मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, इसका स्पीड क्या दिया है, तो बोलोगे S मीटर पर सेकंड है। बहुत बढ़िया। और देखो को L2 मीटर लंबाई वाले पुल
पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय। यानी बोलोगे भैया वहीं हमारे पास ट्रेन है, या पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लगेगा, तो हमें टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो इन्होंने सेम वैसे ही दिया है। बोलोगे भैया टाइम कैसे निकालेंगे? तो देखो रेलगाड़ी की लंबाई लेते हैं L1 और प्लस में पुल की लंबाई L2 लेते हैं। यानी कहने का मतलब यहां पे भाई सब रेलगाड़ी की लंबाई तो लेते ही लेते हैं, साथ में पुल का भी लंबाई लेते हैं। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया, और नीचे में हमारे पास रेलगाड़ी की चाल लेते हैं। तो यहां से हमको क्या समझ में आया? कि समझ में ये आया कि कभी भी अगर कोई रेलगाड़ी या तो पुल को पार करे, या तो प्लेटफॉर्म को पार करे, या तो किसी ब्रिज को पार करे, उस केस में जो डिस्टेंस होगा दोनों डिस्टेंस लेंगे, पुल का भी डिस्टेंस लेंगे और ट्रेन का भी डिस्टेंस लेंगे। बस यही समझना है। नीचे नोट में देखिए, एक पुल को पार करते समय रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी रेलगाड़ी और पुल की लंबाई के योग के बराबर में होती है। बहुत बढ़िया बात है, सिंपल बात है, क्योंकि भाई साहब जो दूरी तय करेगी उन दोनों के डिस्टेंस के बराबर में होगी, यानी दोनों की लंबाई के बराबर में होगी। ये एक कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट हम आइए क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि भाई साहब इसमें डिस्टेंस हम दोनों लेते हैं, पुल का भी लेते हैं और रेलगाड़ी का भी लेते हैं। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है क्रमशः 329 मीटर और 296 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेन ए और बी समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में 85 किलोमीटर प्रति घंटा और उसके बाद से 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो कितने समय या सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगी? कहीं ना कहीं यहाँ पर दो केस आ गया, लेकिन हम ये वाला केस अभी हमें बता देता हूं, आपको खुद से एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। जैसे मैं ये मान लेता हूं आपको, यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पर ट्रेन की डिस्टेंस की बात करूं, ट्रेन की लंबाई की बात करूं, तो ट्रेन की लंबाई हमारे पास मान लीजिए 200 मीटर है। बोलो कि 200 मीटर है। अगर पुल की लंबाई की बात करूं, जैसे L1 हमारे पास हो गया, और L2 पुल की जब अगर लंबाई की बात करूं, तो बोलो कि पुल की लंबाई हमारे पास 300 मीटर है। ठीक है भाई, और हमसे पूछेगा क्या? तो बोलोगे हमारे पास इसको टाइम बता दो कि टाइम क्या होगा। अगर स्पीड की बात करूं तो बोलोगे स्पीड जो हमारे पास होगा, स्पीड इसका क्या होगा? इन लोगों का हम स्पीड, अगर ट्रेन की स्पीड निकाले तो स्पीड का अगर मैं यहां पर दूं तो बोलोगे भैया, अगर मान लो स्पीड में 50 मीटर पर सेकंड देता हूं, तो भाई साहब टोटल टाइम कितना लगेगा? हमसे ये बता दीजिए। मैंने एक अपने से सवाल लिया जिसमें हमारे पास ट्रेन की लंबाई L1 200 मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद से ट्रेन की जैसे पुल की लंबाई L2 300 मीटर हो गया। हमारे पास टाइम फाइंड करना है कि भाई साहब कोई ट्रेन अगर मान लीजिए इस पुल को पार करती है तो पार करने में कितना समय लगेगी, हमसे ये बता दीजिए। टाइम पूछा है तो बोलोगे भैया बहुत सिंपल हो जाएगा। अभी तो आपने बताया कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अगर मान लीजिए वो ट्रेन क्या करती है, पुल को पार करती है, तो उस केस में डिस्टेंस दोनों लोगों का लेते हैं। तो बोलोगे भैया भाई साहब पहले ट्रेन का डिस्टेंस, यानी ट्रेन की लंबाई 200 है, पुल की लंबाई 300 है, और स्पीड क्या है, तो बोलोगे भैया 50 मीटर पर सेकंड है। तो हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं 500 बटे में 50 हो गया। ऊपर क्या है तो 500 मीटर में है, और नीचे भी देखो तो 50 सेकंड में है, और हम 50 मीटर पर सेकंड में। हमें टाइम्स भी सेकंड में निकालना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है, मैंने नहीं कहीं बोला है कि इसको किलोमीटर में चेंज करो। तो डायरेक्ट इसको काट दो, तो बोलोगे भैया यहाँ पर 10 सेकंड लगेगा उसको पार करने में। यानी भाई साहब ट्रेन जो भाई साहब किसको पार करेगी, पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 10 सेकंड लगेगा। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया, कितना अच्छा, कितना तगड़ा सा कॉन्सेप्ट था, और बहुत अच्छे से हमने इसको समझ लिया। चले भाई साहब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, बिल्कुल आइए नेक्स्ट पे देखते हैं। आते हैं भाई, पहले 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट इसको समझ लेते हैं। इसको अगर समझ लेंगे तो फिर इसको 2 नंबर वाले को कर लेंगे। पहले इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है भाई। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, उसके बाद से हम 2 नंबर पे चलते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बहुत अच्छे से 4-5 कॉन्सेप्ट समझेंगे, थोड़ा लंबा सेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई साहब एक क्वेश्चन तो 110% है कि आपके एग्जाम में आएगा। यूपी वाले एग्जाम में कोई भी अगर आप एग्जाम देते हैं, अगर उस एग्जाम के आपके सिलेबस में अगर ट्रेन से दिया है कि ट्रेन इसमें आएगा, तो इस क्वेश्चन से जरूर, इस मतलब जितना भी चीजें मैं पढ़ाया हूं, इस टाइप से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो भाई साहब यहां पे इन्होंने ये बोला है कि 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में एक दूसरे को पार करती है। जब 2 रेलगाड़ियां आ जाती है, यानी अब पहले क्या था, एक रेलगाड़ी थी, अब यहां पर 2 रेलगाड़ी होती है। उस केस में क्या बोला है समझिए। यहां पे भाई साहब देखो, एक रेलगाड़ी की लंबाई इन्होंने कितना दिया है, तो बोलोगे एक रेलगाड़ी की लंबाई इन्होंने दे रखा है L1। देखो भाई यहां पर दे रखा है, चेंज नहीं हो रहा लग रहा है, L1 हो गया। यहां पे L1 दे रखा है, और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या दिया है, L2 दे रखा है। अब पढ़ते हैं, इसका स्पीड इन्होंने क्या दिया है, तो बोलोगे S1 दे रखा है, और इसका स्पीड इनका S2 दे रखा है। देखो भाई साहब ये अंग्रेज के जमाने वाला एक ट्रेन है। उस टाइम जब यहाँ पे क्या है भाई साहब, कोयले से हम लोग चलाया करते थे, हम लोग नहीं, अंग्रेज उस टाइम चलाया करते थे, उस टाइम वाली ये रेलगाड़ी है। देखिए कह रहा है क्या, 2 रेलगाड़ियां P और Q जिनकी लंबाई क्रमशः L1 मीटर है और L2 मीटर है, क्रमशः S मीटर पर सेकंड और S2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, जहां S1 क्या है भाई साहब, S2 से बड़ा है। यानी बोलोगे भैया S1 का स्पीड किससे ज्यादा है, S2 से ज्यादा है। तो बोला है तेज चाल वाली रेलगाड़ी P द्वारा धीमी चाल से रेलगाड़ी Q को पार करने में लगा समय, जब वो एक दूसरे को एक ही दिशा में चलती है। तो भाई साहब यहाँ पर टाइम निकालना है। जब यहाँ पर टाइम निकालता है तो मैं समझाता हूँ टाइम निकालने का। इन्होंने तो फॉर्मूला दिया ही दिया है भाई साहब कि टाइम निकाल
निकालते हैं तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले इस केस में मैं बताता हूं क्या निकालते हैं, उसको भूल जाओ। अब जब यहाँ पर टाइम लेते हैं ना, तो इस केस में अगर हमारे पास भाई साहब क्या है, दो ट्रेन दे रखी है और दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती है, तो कहीं ना कहीं भाई साहब दोनों ट्रेन का कुछ ना कुछ लंबाई होगा, पहले ट्रेन का भी कुछ लंबाई होगा, दूसरी ट्रेन का भी कुछ लंबाई होगा। तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा, तो उस केस में डिस्टेंस होगा दोनों ट्रेन की लंबाई लेते हैं। तो दोनों ट्रेन की लंबाई को बोलोगे, एक ट्रेन का L1 प्लस में दूसरा ट्रेन का L2, ये लंबाई होता है। और डिस्टेंस में देते हैं कि भाई साहब विपरीत जाते हैं या भाई साहब समान जाते हैं। तो यहां पे इन्होंने बोला है क्या, देखिए मैंने अभी यहां पे पढ़ा है, तो भाई साहब कौन सी चाल में बोला है, तो समान चाल की कहीं बात किया गया है। देखो लंबाई क्रमशः S1 उसके पास S की बड़ा है, उसके पास चाल से चले P धीमी को Q से पार कर रही है, तो एक ही दिशा में चल रही है। देखिए जब वो एक ही दिशा में चल रही है, यानी एक दिशा में चल रही है, इसका मतलब आप क्या समझिए, देखिए ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, यानी एक ही दिशा में जा रही है। तो उस केस में हमारा स्पीड क्या होता है, घटता है, यानी डिफरेंस ले लेते हैं, स्पीड का डिफरेंस ले लेते हैं। तो डायरेक्ट हम ये बोल सकते हैं कि S1 माइनस S2 कर लेते हैं। वहीं अगर मान लीजिए विपरीत दिशा में जाते हैं, इधर से भी ट्रेन आती है, इधर विपरीत दिशा मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, उस केस में स्पीड दोनों लोगों का ऐड होता है और समान दिशा में, यानी देखो इधर से ये ट्रेन जा रही है, पीछे से ये जा रही है, यानी सेम डायरेक्शन में जा रही है, उस केस में उनका हम क्या लगते हैं, स्पीड का डिफरेंस लेते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखना भाई साहब, अगर मान लीजिए दो गो ट्रेन की बात हो जाए और उस केस में डिस्टेंस है ना, तो हमें यह फर्क नहीं पड़ता है कि ट्रेन विपरीत जा रही है या समान जा रही है, उस केस में डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। सिर्फ ये स्पीड में भाई साहब लागू होता है कि समान दिशा में जाएगा तो स्पीड का डिफरेंस लेंगे और विपरीत दिशा में जाएगा तो स्पीड को ऐड करेंगे, लेकिन हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, ऐड हो जाएगा इनका। तो बोलोगे भैया इनका डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, ये आपने समझ लिया। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं जो क्वेश्चन आया है। अब देखिए क्वेश्चन हमसे ये क्या बोला है, यहां पे इन्होंने क्या बोला है, यहां पे विपरीत दिशा वाला है और यहां पर अगर मैं देखूं तो 250 मीटर लंबे, 97 में 210 मीटर लंबे कितने सेकंड में पीछे 89 में गति से चल रही है। और यहां पे कोई देखे तो ये वाला कौन सा 97 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से 210 मीटर लंबी कितने सेकंड में पीछे से आने वाली है। ये समान दिशा वाला है, जो अभी मैंने पढ़ाया ना, ये वाला तो अभी हमारा पास विपरीत दिशा वाला है 2 नंबर क्वेश्चन, लेकिन ये 3 नंबर क्वेश्चन समान दिशा वाला पे है। तो 3 नंबर क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये समान दिशा सेम जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े ना, देखो ये समान दिशा वाला ही कॉन्सेप्ट पढ़े, तो इसको बनाते हैं। तो बोलोगे भैया देखो एक एक चीज को मेंशन करो जो जो दिया है। बोलोगे 97 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली, देखो 210 मीटर लंबी ट्रेन कितने सेकंड में पीछे से आएगी और उस दिशा में कितना 79 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली 240 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार कर जाएगी। यानी कहने कि हमसे टाइम पूछा है कितने समय में पार कर जाएगी। तो टाइम क्या होता है भाई, तो बोलोगे भैया टाइम के लिए अभी फॉर्मूला बताया था, तो बोलोगे भैया टाइम बराबर हम ये जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। अब देखो डिस्टेंस में क्या लेते हैं, तो दो ट्रेन कभी भी आ जाए तो हमें यह फर्क नहीं पड़ता है कि स्पीड का क्या है भाई साहब, की सेम दिशा में जाती है या विपरीत दिशा में जाती है, हमेशा डिस्टेंस दोनों लोगों को आपस में ऐड करते हैं। तो बोलोगे भैया पहला डिस्टेंस क्या है, तो पहले ट्रेन का डिस्टेंस 210 मीटर है और दूसरी ट्रेन का डिस्टेंस देखें तो बोलोगे भैया हमारे पास 240 मीटर है। तो दोनों को डिस्टेंस आपस में ऐड कर लीजिए। तो यहां पर दोनों का डिस्टेंस जब आपस में ऐड करोगे तो बोलोगे भैया हमारे पास 210 हो गया और प्लस में 240 मीटर हो गया। अब स्पीड के लिए बस हमें देखना पड़ता है कि विपरीत दिशा से ट्रेन जा रही है कि समान दिशा से जा रही है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि समान दिशा से बोला है कि भाई साहब उसी दिशा में, यानी उसी दिशा मतलब होता है समान दिशा की बात बोला है, तो समान दिशा से जा रही है। तो समान दिशा में हम क्या करते हैं, तो बोलोगे भैया हम डिफरेंस ले लेते हैं, यानी यहां पर हम क्या लेंगे, तो डिफरेंस लेंगे। तो पहला भाई साहब कितना है, तो 97 किलोमीटर हमारे पास देखो, तो 97 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा देखें तो 79 किलोमीटर पर घंटा है। तो इनका डिफरेंस ले लो। तो डिफरेंस ले लोगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि 97 में से हम क्या घटा सकते हैं, तो 79 घटा सकते हैं। ये एक एक स्टेप लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझा रहा हूं मैं, इतना लिखना नहीं होते, वहीं पे डायरेक्ट घटा के लिख सकते हो। अब देखो एक स्टेप लिखो, आंसर आ जाएगा। बोलोगे भैया 210 240 कितना हो गया, तो 400 हमारे पास देखो 450 हो गया, यानी ये 450 मीटर में आ गया। हमारे पास देखो ये किलोमीटर पर घंटा में, ध्यान रखना यही सबसे गलती हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाला चीज क्या है मीटर में, नीचे किलोमीटर पर घंटा है। डिफरेंस लोगे तो बोलोगे भैया हम ये जानते हैं, अगर क्या 79 में एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80, और उसके बाद से देखो 17 और 1 18, तो बोलोगे 18 आ गया इनका डिफरेंस। ये किलोमीटर पर घंटा में है और हमसे जो पूछा है भाई साहब उसमें क्या पूछा है, तो कहने कि कितना सेकंड में पार कर ले, कहने सेकंड की बात बोला, ये सारा सेकंड में है, ये हमारे पास किलोमीटर में, ऊपर मीटर में है, तो इस किलोमीटर को भी चेंज करो मीटर पर सेकंड में। अभी मैंने क्या बताया था कि बड़ी यूनिट से हमेशा छोटी यूनिट में जाते हैं, तो 5/18 से गुणा करते हैं। तो ये 18 है, इसको गुणा कर दो 5/18 से। अब सबसे आसान हो जाएगा कि 18 को ऊपर भेज दो ताकि कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाएगा। यहां भी काट सकते हो बट ऊपर भेज देता हूं ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। 18 से 18 खत्म, 5 से इसको काटोगे तो बोलोगे 5 9 45, तो 90 सेकंड में भाई साहब पार कर लेगी। 90 सेकंड का है तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रहा है नहीं? अब बताइए कमेंट करके आंसर आप लोग खुद बताइए कि हाँ जो भैया चीज बता रहे हो बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे।
आ रहा है मजा? अगर चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, इतना बढ़िया समय देखो, मैं जो चीजें पढ़ाता हूँ ना एकदम पूरा खोल के पढ़ाता हूँ। अगर मान लो अगर मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराना होता तो डायरेक्ट प्रैक्टिस करा देता, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करा रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ। इसीलिए भाई साहब एक ही चीज को बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, कि उससे रिलेटेड कभी भी सवाल आए, कहीं भी किसी भी एग्जाम में आए तो बहुत अच्छे से बना पाओ, और उस टाइम याद आए कि हाँ अनुराग भैया ने ऐसा बताया था तो मैं ये सवाल को करके आया था। इसीलिए मैं थोड़ा टाइम लेके बताता हूँ लेकिन बहुत अच्छे से बताता हूँ। आज भाई सब नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं 2 नंबर। इसके बाद से ये वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है सेम, ये 2 नंबर वाले सवाल के लिए ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए। हम अभी क्या पढ़ रहे थे, तो पहला वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा सेम डायरेक्शन का केस था। इसमें देखो तो बोलोगे विपरीत की बात बोला है। देखो 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में एक दूसरे को पार करती है, उससे सवाल है। पहले क्या था, 2 रेलगाड़ियां समान दिशा की बात बोला है, यहां विपरीत में होता है। अब देखो जो जो चीजें दिया है मैं हाईलाइट करता हूं। बोलोगे भैया यहां पर देखो हमारे पास एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई इन्होंने L1 दे रखा है। उसके बाद से हमारे पास दूसरा ट्रेन है L2 होना चाहिए। देखो यहाँ पे उल्टा लिख दिया, यहाँ पे L2 होना चाहिए। इसको मान लो हमारे पास ये L2 है, इसका लंबाई L2 है। मैं यहाँ से लिखता हूँ, इन्होंने जो दिया है ना ये ऊपर लिख दिया, ये हमारे पास L2 है, इसका लंबाई L2 हो गया। अब देखो यहाँ पे स्पीड S1 हो गया, स्पीड S2 हो गया, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ो जो इन्होंने दिया है। आगे इन्होंने ये दिया है कि 2 रेलगाड़ियां P और Q जिनकी लंबाई क्रम से L1 और L2 मीटर है, क्रम से S मीटर पर सेकंड और S2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी P और रेलगाड़ी P और रेलगाड़ी Q द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, जब विपरीत दिशा में हो तो उसके लिए हमारे पास ये होता है। अब देखो मैं यही चीजें लिख के समझाता हूं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। जब टाइम निकालेंगे तो बोलोगे टाइम में क्या होता है, तो डिस्टेंस अपन में स्पीड। तो टाइम जब निकालोगे तो डिस्टेंस क्या लोगे, तो मैं हमेशा से बोल रहा हूं, स्टार्टिंग से बोलते हैं कि जब 2 ट्रेन की बात करें उस केस में तो डिस्टेंस भूल ही जाओ, हमेशा डिस्टेंस क्या होता है, ऐड होता है। तो उस केस में भाई सब डिस्टेंस दोनों क्या होगा, ट्रेन की लंबाई ऐड हो जाएगा, L1 प्लस में L2। और यहां पे स्पीड क्या होगा, तो विपरीत दिशा की बात बोला है तो विपरीत दिशा में स्पीड ऐड हो जाता है। समान दिशा की बात बोलता है यानी सेम डायरेक्शन की बात बोलता है तो डिफरेंस लेते हैं। अगर वही अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत की बात बोलता है तो यहां पे स्पीड ऐड हो जाता है, तो बोलोगे S1 प्लस में S2 होता है। बस ये एक कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट पर हम सवाल कर लेते हैं। पहले भाई साहब हम क्या समान दिशा का पढ़ लिए, अब हम अपोजिट का पढ़ लिए, विपरीत का पढ़ लिए। अब आइए इस पे सवाल करते हैं। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं और दूसरा हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। कह रहा है हमारे पास क्रमशः, देखो ये हमारे पास क्रमशः 329 मीटर और 296 मीटर लंबाई वाली 2 ट्रेनें ए और बी है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में आ रहे हैं। हमको समझ में आ गया विपरीत दिशा में आ रहे हैं। जो भाई साहब 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो कितने समय में वे एक दूसरे के पार कर लेंगे। खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। 1 सेकंड का सवाल है। बोलोगे भैया अभी तो आपने बताया कि हमें क्या बताना है, कितने समय में, टाइम पूछा है। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखो डिस्टेंस क्या लेंगे, तो दोनों ट्रेन का भाई सब लंबाई। तो बोलोगे पहले ट्रेन का लंबाई कितना है 329, दूसरा है 296, तो आपस में ऐड कर लो। तो बोलोगे 9 6 15 हाथ में 1, उसके बाद 2 और 9 कितना 11 और 1 12। बोलोगे भैया हाथ में आ गया 1, 3 2 5 और 1 6, यानी बोलोगे भैया इनका आ गया 625, इनका डिस्टेंस आ गया। अब भाई सर स्पीड क्या लेंगे, तो बोलोगे भैया ऐड कर देंगे क्योंकि विपरीत दिशा की बात बोला है तो स्पीड ऐड कर लीजिए। यहां पे 85 है, यहां पे 65 है, तो 85 और 65 आपस में ऐड करो तो बोलोगे 5 5 10 की 0 हाथ में 1, 8 और 6 14, यानी बोलोगे 150। अब देखो हमारे पास बोला है कितने सेकंड में पार कर लेंगे, यानी सेकंड में आया है। ऊपर वाला देखो तो बोलोगे भैया मीटर में है ऑलरेडी, लेकिन नीचे वाला किलोमीटर पर घंटा में। देखो भाई सब किलोमीटर पर घंटा में, तो सबसे पहले नीचे वाले को किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको चेंज करो, इसको मीटर पर सेकंड में लाओ। तो मीटर पर सेकंड में लाने के लिए क्या करोगे, तो बोलोगे 5/18 से गुणा कर लेंगे। अब इस 18 को उठा के ऊपर भेज दो ताकि कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा आपके लिए। 18 को ऊपर भेज दिया। अब यहां से कट करो तो बोलोगे भैया हम ये जानते हैं क्या, अगर 25 से काटोगे तो 25 6 150 होता है, 25 5 होता है 625। अगर 6 से इसको काट लोगे तो 6 3 18 हो जाएगा, और 5 से इसको काट लोगे तो 5 बार में खत्म। तो भाई साहब कितना समय में पार कर लेगी, 15 सेकंड में पार कर लेगी, क्योंकि 5 × 3 15 होता है। 15 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। तो देखो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितना बढ़िया से, कितना आसान तरीका से आप उड़ा दे रहे हो। अगर वही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ऐड करें कि घटाएं कि क्या करें, कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट है तो कितना अच्छा से, कितना प्यार तरीके से आप बना रहे हो। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से सीख रहे होगे, समझ रहे होगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 के पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट हमारे पास दिया गया है क्या है। ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद से हम देखते हैं क्वेश्चन।
हमारे पास कॉन्सेप्ट में इन्होंने ये बोला है कि जब रेलगाड़ी में किसी एक दूसरे को व्यक्ति को पार करता है, यानी व्यक्ति वाला समझिए, बोला है क्या कि जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करती है, तो उससे रिलेटेड सवाल है। अब देखिए हमारे पास क्या है यहां पर, तो देखो कितना बढ़िया डायग्राम बनाया गया है। बोलोगे भैया यहां पर अगर इसका लंबाई की बात करूं तो L1 दिया गया है, और ये हमारे पास रेलगाड़ी है जो S1 के स्पीड से चल रही है। एक देखो हमारे पास, देखो ये रेलगाड़ी है जिसका स्पीड हमारे पास क्या S2 है, और इसकी लंबाई समझ लो, इसकी लंबाई की वैसे नीड नहीं होती है, बट फिर भी इसका लंबाई में मान लेता हूं इसकी L2 है, क्योंकि भाई साहब हमें क्या, हमें आदमी की बताना है। और यहां पर देखो तो कितना प्यारा सा एक आदमी बैठा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? बोलोगे भैया बिल्कुल दिख रहा है, एक आदमी बैठा हुआ है। तो जो ये ऊपर वाली रेलगाड़ी है ना, इस आदमी को पार करने में कितना समय लगी, यही सवाल में पूछता है। अब देखो नीचे क्या लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो बोलोगे भैया नीचे हमसे यह दिया गया है, रेलगाड़ी P द्वारा रेलगाड़ी Q में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय जब P और Q विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं तो सबसे पहले भाई साहब लंबाई ले लेते हैं, यानी कहें ना कि इसका L1 ले लेते हैं, और भाई साहब स्पीड S1 प्लस में S2 कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का स्पीड आपस में ऐड कर लेते हैं, क्योंकि एक ट्रेन इधर से भी जाती है और दूसरी ट्रेन उधर से आती है। लेकिन हमें इसलिए भाई साहब इसमें दूसरा ट्रेन की लंबाई नहीं लेते हैं, क्योंकि उस आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो मैं तो बताया हूं कि आदमी हो, पुल हो, आदमी है, पोल हो, और या कोई खंभा, उसको पार करने के लिए भाई साहब सिर्फ हम क्या लेते हैं, तो पहली ट्रेन का हम लंबाई लेते हैं, न कि हम आदमी का लंबाई लेते हैं। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई की नीड नहीं है, सिर्फ आदमी को हम भाई साहब काउंट कर लेते हैं कि आदमी को पहली ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा, ये बता दीजिए। ये सवाल है, आप इसको पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट को जान लिए। अब आइए हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और 4 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है क्या हमारे पास, देखिए यहां पे इन्होंने ये बोला है कि जब दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में आ गया। विपरीत दिशा में क्या होता है, तो स्पीड ऐड होता है। बोला है तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। ठीक है भाई, तो तेज चलने वाले, देखो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बता दीजिए कि उसकी लंबाई क्या है। कितना सिंपल सवाल हो जाएगा। तो लंबाई पूछा है तो लंबाई निकालो। अब लंबाई, इसका मतलब क्या हुआ, लंबाई में अगर देखें, लंबाई की बात करें तो डायरेक्ट हम लंबाई ऐसे भी निकाल सकते हैं। बोलोगे भैया लंबाई यानी डिस्टेंस की बात करता है, तो डिस्टेंस में होता है स्पीड इंटू में टाइम। बहुत बढ़िया, स्पीड इंटू में टाइम हो जाएगा हमारे पास। चल रहा है, आ जाइए। ठीक है, उसके बाद से यहां पर हम देखें तो बोलोगे डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू में टाइम हो जाएगा। हमें लंबाई ही पूछना है, लंबाई यानी ट्रेन की लंबाई लेना है। तो सबसे पहले भाई साहब लंबाई यानी डिस्टेंस तो ऑलरेडी हमारे पास निकालना है। स्पीड क्या लेंगे, तो भाई साहब स्पीड में देख लेते हैं, ट्रेन भाई साहब विपरीत से जा रही है कि क्या जाती है, बोलोगे विपरीत से जा रही है या उसको हमारे पास समान दिशा से जा रहे हैं। तो बोलोगे भी हमारे पास यहां देखो तो विपरीत से जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है। थोड़ा लग रहा है ना हमारा सिस्टम फ्लक्चुएट कर रहा है, इसीलिए थोड़ा आवाज आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। देखो तो विपरीत दिशा में जाती है, तो विपरीत दिशा में क्या करते हैं, तो बोलोगे स्पीड ऐड होता है 40 किलोमीटर पर घंटा और 32 किलोमीटर पर घंटा। तो स्पीड क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भी ऐड हो जाएगा। तो 40 और 20 कितना होगा, तो बोलोगे 72 किलोमीटर पर घंटा में। ये क्या है, बोलोगे किलोमीटर पर घंटा है। और टाइमिंग कितने सेकंड में पार करती है, तो बोलोगे 15 सेकंड में पार करती है। तो भाई साहब देखो भाई साहब, ये हमारे पास क्या है, किलोमीटर में है, और यहां पर टाइम सेकंड में दिया है, आंसर मीटर में आया है। तो भाई साहब इसको भी पहले क्या करो, मीटर पर सेकंड में लाओ। तो बोलोगे भैया 72 किलोमीटर है, मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, और टाइम कितना दिया है, तो 15 सेकंड दिया है, खत्म। इतना ही सवाल है। और डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस निकले यानी बोलोगे ट्रेन का लंबाई निकल जाएगा, हमसे यही पूछा है। अब कट करो इसको, तो हम जानते हैं क्या कि भाई साहब 18 से काटोगे तो 18 चौका 72, 5 चौका 20, 20 में अगर हम मान लो 15 से गुणा करते हैं तो बता सकते हैं कि 15 दूना 300, यानी बोलो 15 में 20 से गुणा करोगे तो 300 आएगा, यानी जो भाई साहब ट्रेन की लंबाई होगी 300 मीटर होगी। कहां है 300 मीटर, तो ऑप्शन नंबर बी है। बताओ कितने लोगों को समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं, बताइए। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, मजा आ रहा होगा। एक एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उस पर एकदम कितना बढ़िया धुआं की तरह आप सवाल भी सॉल्व कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और आज का हमारा लास्ट सवाल। यानी हम 5 क्वेश्चन लेके आए और 4 से 5 कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, क्योंकि इतना तो बेसिक पढ़ाना नहीं तो मैं चाहता तो एक ही कंसेप्ट पर 4-4 क्वेश्चन करा देता, लेकिन हमको शॉर्ट टाइम में ज्यादा रिवीजन करना है, इसलिए एक कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं और बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूं। अब देखिए यहां पर क्या बोला है, बोला है क्या, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर सकता है, तो पुल की लंबाई मीटर में क्या होगी, ये बताइए। अब इतना सब पढ़ लियो तो इसको बनाने की जरूरत है मेरे को बिल्कुल नहीं, बट फिर भी मैं समझा देता हूं, बाकी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में खुद देना। बोलोगे भैया पुल की लंबाई की बात बोला है, पुल की लंबाई यानी हमने डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड क्या है, तो बोलोगे भैया 5 किलोमीटर पर घंटा, यहां व्यक्ति दे रखा है, यानी स्पीड कर रहा है 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है। अगर यहां पर देखो तो भाई साहब ये मीटर में पूछा है, जब ये मीटर में पूछा है ना भाई, तो ये किलोमीटर पर घंटा में है, तो भाई साहब इसको किलोमीटर पर घंटा है तो मीटर पर सेकंड
में लेने के लिए क्या करोगे, 5/18 से गुणा करोगे। अब यहां पर क्या है, तो बोलोगे भैया कोई चीज क्या है 15 मिनट में, 15 मिनट में पार करती है। यहां पे भी बच्चे गलती करते हैं, यहां पे टाइम लिख देते हैं 15 मिनट, लेकिन भाई सब ध्यान रखना, कभी भी ये किलोमीटर है, जब मीटर में पर सेकंड में चेंज करोगे ना, तो ये जो मिनट है या घंटा है ये भी सेकंड में होना चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि बोलोगे भैया 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड, तो 15 मिनट में कितना सेकंड होगा, तो कुछ नहीं होगा, कुछ करोगे यहाँ पे क्या, तो 60 से गुणा कर दो। अब जो ये आया है ना भाई, इसको बस आप कैलकुलेट करोगे और इसका आंसर आप लोगों को सभी लोग कमेंट बॉक्स में देना, जितना इसका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में बताना। भाई बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, ये बेसिक सवाल है और बहुत प्यार से निकाल लोगे, बट फिर भी मैंने बता दिया कि यहां पे आप गलती कर सकते थे, वो भी सारी चीजें मैं यहां पे लिख के बता दिया। तो भाई साहब यहाँ पे कंप्लीट होता है टोटल आपका 5 सवाल, और एक कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, यानी ट्रेन के कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से एक एक चीज को एलोबरेट करके समझा दिया हूं। अब नेक्स्ट में भाई साहब क्या कराना है कमेंट करके खुद बताना। जैसे बहुत बच्चे कमेंट किए थे ट्रेन के लिए, तो मैंने ट्रेन ही उठा लिया, बाकी और कौन सा कॉन्सेप्ट पे वीडियो लेके आना है उसको आप कमेंट करके बताइएगा, कल आपके सामने वो वीडियो चली जाएगी। जो सारी चीजें पढ़ाता हूँ भाई साहब उसका हमें क्या देना होता है, तो जो भी हम पढ़ाते हैं, जो हैंड रिटन नोट्स किस पे मिल जाएगा, तो विद्याग्राम स्टेट एग्जाम के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पे मिल जाएगा। बाकी ये आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल है, विद्याग्राम स्टेट एग्जाम के नाम से YouTube चैनल है, इसको शेयर क्या करना है भाई साहब, शेयर करके सब्सक्राइब करवाना है, और इसका क्या करना है, घंटे का बटन ऑन करवा देना है, ताकि कभी भी जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए। बाकी बताना भाई आज की क्लास कैसी लगी, नेक्स्ट किस पे वीडियो आएगी वो भी कमेंट करके बताना। बाकी आज के लिए इतना ही है, कमेंट करना नहीं भूलना है, आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया उसको बनाना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।